Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITN Scare by Abhishek Jain. अभी तक हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बोलते हैं अभी सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को भी स्टार्ट किया था, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। मैंने बताया था उसमें एक प्रॉपर्टी आपको बची हुई है, ठीक है। तो बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कहने के लिए प्रॉपर्टी हैं बट वो अपने आप में क्वेश्चंस हैं। आपको उस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कभी आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं पे टकराएंगे आपको। तो मैंने आपको एकदम इन डीप पढ़ाया था, तो आपको उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम 6 प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ मैं पढ़ चुके थे शायद, है ना। 7 भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए फिर। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ना है हमको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। और जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसी प्लेलिस्ट में आपको और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप पहले वो देखिए, तब ये देखेंगे तो आपको कुछ फील आएगी, ठीक है ना। मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का बहुत वेटेज भी है। आईआईटी में भी, जेई मेन में, जेई एडवांस में 2019 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे जेई एडवांस में। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें ओनली एंड ओनली एलजेब्रा से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ही सिलेबस में है। तो आपको अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है ए और वो कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, कितने ऑर्डर की है, 3x3, ठीक है। देन हम A इंटू ए ट्रांसपोज इसका लेंगे तो आई के इक्वल कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आपको रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 नेक्स्ट C1 C2 C3। और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की हो जाएगी ये, 3x3 की, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 आई थिंक हियर आल्सो 1 0, ठीक है। ऐसे कुछ होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करिए, मैं करता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो देखिए हमारा कुछ ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 B1 A2 B2। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो A इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे इक्वल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू ही क्या आएगी हमारी, 1 1 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इक्वल्स टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। और बाकी जो होंगे वो सब 0 के इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोलूँगा कि जो स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर वाले वो हमारे 1 के इक्वल हो रहे हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा समेशन फॉर्म में ऐसे कह सकते हो, समेशन ऑफ A1 स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ B1 स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ C1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल, एंड और समेशन ऑफ A1 B1, इसको बोल सकता हूँ मैं, देखिए A1 B1 A2 B2 उसी पैटर्न का है, तो समेशन ऑफ A1 B1। नेक्स्ट इसके बाद देखो ये दोनों तो सेम हो गए। अब A1 C1 वाला है और एक बच रहा है कौन सा, B1 C1 वाला, तो B1 C1 को लिख सकता हूँ मैं समेशन ऑफ B1 C1, और इस वाले को, ये दोनों को मैं सेम लिख सकता हूँ, तो A1 C1। चेक इट आउट, इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के इक्वल। क्लियर है आपको। चलिए, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में आपको इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आपको समझना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के नाम पे मैं दे रहा हूँ, बट ये एज सच एक क्वेश्चन ही है, आपको समझना होगा वो कैसे क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँगा।
और इसको यदि किसी बच्चे को याद करने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक वेक्टर, जिसने वेक्टर आता है ना, वो इससे समझेंगे, रिलेट कर पाएंगे वेक्टर से, ठीक है ना। और जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बाद में क्लियरिटी आ जाएगी। तो मैं उसको अभी ले लेता हूँ थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने 3 वेक्टर्स लिए, v1 v2 v3, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि यदि आपको ये समझना है इसको लाइव, तो ऐसे समझ सकते हो कि जो आपके जहाँ पर भी आप बैठे हैं घर में, वो उसका उस घर के कोने का एक एक मतलब निक्कड़ पकड़ लीजिए, तो एक ऊपर वाला और एक साइड वाला और एक उसके इस साइड वाला, तो वो 3 डायरेक्शन आपको दिख जाएंगी, ठीक है ना। तो उससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी इनकी समझने के लिए, ठीक है। तो आप अपने रूम के कॉर्नर में देख लीजिए, तो आपको ये तीनों डायरेक्शंस फील आ जाएगी। अब क्या होता है उसमें, यदि मैंने बोला v1 के साथ डॉट लिया, तो एक्चुअली क्या होता है, आई कैप इंटू आई कैप, उसमें पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, जे कैप इंटू जे कैप 1 एंड के कैप इंटू के कैप, इसकी वैल्यू 1 होती है। और बाकी यदि मैं आई का जे के साथ करूँ, या फिर जे का मैं के साथ करूँ, या फिर के का आई के साथ करूँ, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 0 0 0, ठीक है। तो ये सब आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, बट अभी जिसको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन मैथ्स में भी इसको बाद में देखेंगे। तो v1 का v1 के साथ करेंगे, तो देखो आई कैप वाला आई कैप से मल्टीपल होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये कितना निकल के आएगा, a1 स्क्वायर, देन a2 स्क्वायर, देन a3 स्क्वायर। और जब दोनों का सेम करेंगे, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट v2 वेक्टर इंटू v2 वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। v3 वेक्टर इंटू v3 वेक्टर करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब v1 वेक्टर का v2 के साथ करिए, और v2 वेक्टर का v3 वेक्टर के साथ करिए, एंड v3 वेक्टर का v1 वेक्टर के साथ करिए। तो एक ऐसा करने से आपको जो भी 3 समेशन मैंने दिखाए थे ना आपको, a1 b1 वाला, समेशन ऑफ b1 c1 वाला, और समेशन ऑफ a1 c1, ये तीनों आपको मिल जाएंगे। इन तीनों की वैल्यू ही 0 के इक्वल होगी। और आप बोल पाओगे क्या कि जब 2 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है ना, आप बोलते हो वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने किया कि 3 मैंने वेक्टर्स लिए, उनको दिखाया, तो आप समझ सकते हो कि जब सेम के साथ किया है तो उनका मतलब स्क्वायर वाला जो टर्म आ रहा है उनकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है, और अदर टर्म की वैल्यूज़ का यदि 2 का प्रोडक्ट है तो वो 0 के इक्वल आती है। बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको जो समझा रहा था उसमें ही मैं पहले आपको एक बार समझाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं प्रीवियस पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने a इंटू ए ट्रांसपोज लिया था। अभी मैं आपको समझाने के लिए यदि मैं a ट्रांसपोज इंटू ए लेता हूँ, क्योंकि देखो ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो दोनों ही फॉलो करेंगे ना। तो अब मैं a ट्रांसपोज इंटू ए लेके देखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए आप समझिए। a ट्रांसपोज इंटू ए लेता हूँ तो मतलब a, यदि a मैट्रिक्स कौन सी, a ट्रांसपोज और a है, तो क्या होगा, अब a वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या निकल के आएगा, a1 स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा तो b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो उससे आपको क्या निकल के आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट क्या निकल के आएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फिर क्या निकल के आएगा, a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। कंपेयर करके देख लीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो पहला जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी ये ट्रांसपोज इंटू ए, उससे जो आपका फर्स्ट कॉलम का और फर्स्ट रो का जो एलिमेंट आएगा वो 1 से कंपेयर हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे a22 एंड a33 वो आएगा मल्टीपल हो गए, और बाकी जो होंगे उन सब का जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो अब मैं इस जो आपको इतनी कहानी मैंने बोली है इसको समराइज़ करना चाहता हूँ। तो समराइज़ कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। देखिए, तो समराइज़ करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा नोट, मैं लिखूँगा रोज़ और कॉलम्स ऑफ आ 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज components of 3 mutually perpendicular unit vectors। जो मैंने अभी ये करके दिखाया आपको। देखो 3 वेक्टर्स लिए, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ये आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये सब आपस में क्या होते हैं, 90 हो गए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। रोज और कॉलम्स, या तो रो की बात करूँ या कॉलम्स की बात करूँ, 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, उनको हम किसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ए लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। क्लियर है आपको।
यदि जिसको ये टफ लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेक्टर यदि आप पढ़ेंगे जब आपको थोड़ी सी क्लियरिटी इसमें आ जाएगी। तो मैं पहले इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ। जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं बट आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, बट ये होगा इसी कंसेप्ट से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी ये जो 4 एलिमेंट्स बोल सकते हो वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, और दिया हुआ है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, और ए सी प्लस बी डी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। और मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू एंड ए बी प्लस सी डी की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप बताइए ये कैसे डील करेंगे, इसमें तो मैट्रिक्स का कोई नाम भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली क्या है, नथिंग लुकिंग लाइक मैट्रिक्स बट बाय सीइंग कंडीशंस को देख के हम सोच सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स का केस लग सकता है। कैसे लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक ए मैट्रिक्स मान ली है, कुछ ए बी सी डी, ठीक है, और बोला कि ए इज़ ऑर्थोगोनल। तो यदि ऑर्थोगोनल होगा तो आपको पता है क्या करना होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ साथ में, कौन कौन सा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी डी, ये कितना हो गया, ट्रांसपोज ले लो तो ए बी सी डी। अब ऑब्जर्व करो कितना हो गया, 1 0 0 1। इसका मल्टीपल करो ए बी इसके साथ, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए सी प्लस बी डी। नेक्स्ट इस सी डी वाले का करोगे तो कितना होगा, ए में लेकर आएगा ए सी प्लस बी डी। इसको इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी। और नेक्स्ट इस वाले करोगे तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 1। ऑन कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब इसका 1 के इक्वल आएगा, ए वाला 1 के इक्वल आएगा, बाकी ये दोनों तो सेम ही हैं। तो फिर क्या हो गया, एंड ए सी प्लस बी डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। क्लियर है। अब इससे आपको एक तरीका समझ में आ गया होगा कि जब सर ने ऐसा किया तो ऐसा निकल गया। अब मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए करता हूँ, ए ट्रांसपोज, तो पहले मैंने ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को ले रहा हूँ, तो क्या हुआ, ए बी सी डी, ये कितना हो गया, ए बी अब मैं ले रहा हूँ ए वाली मैट्रिक्स, तो ए बी सी डी करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा बताइए मेरे को जल्दी से। इसको किया ऐसे किया तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट ए किया तो ए बी प्लस सी डी। नेक्स्ट इस वाले को किया तो ए बी प्लस सी डी। इस वाले को किया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट 1 0 0 1। अब कंपेयर करिए दोनों को, तो ए वैल्यू इसके इक्वल, तो तुम्हें मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड ए बी प्लस सी डी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे, डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि ये हमारा यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। देख लो आप, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए कहीं मैट्रिक्स का कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी, बट आपको दिखेगा क्या कि या तो आपको जब गिवन वाला होगा वो स्क्वायर में दिया होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू, और स्क्वायर वाले की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, और बाकी जो दो प्रोडक्ट वाला है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से फिर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है और मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल है तो मैंने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको पता होगा, मैंने बताया ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, और ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के इक्वल होता है। तो ऑब्जर्व करो, यदि आप रो का कॉलम के साथ करोगे तो वो थोड़ा टास्की हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जब आप ऐसे करोगे ना इससे, तो वो अल्फ़ा बीटा फंसा देगा। उससे अच्छा तो क्या है कि डायरेक्ट हम ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं ना, तो आपको ये सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस 2 बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर प्लस माइनस गामा का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल गया, ये हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये कितना होगा 4 बीटा स्क्वायर देखो 6 बीटा स्क्वायर, नेक्स्ट 3 गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 एंड बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 एंड गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है।
अब ऑब्जर्व करोगे कि अल्फ़ा की इतनी सारी वैल्यूज आ गई, तो नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स पॉसिबल कितनी हो जाएंगी, पॉसिबल हो जाएंगी। जिसको थोड़ा पीएनसी का थोड़ा भी नॉलेज है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, आंसर इज 8। क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 1/√2, दूसरी -1/√2, यहाँ पे एक बार 1/√6, एक बार वो, तो दो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी आएंगी, दो इसकी वजह से, दो इसकी वजह से। तो यहाँ पर अल्फा बीटा वैल्यू पुट करो तो टोटल 8 मैट्रिक्स हो जाएंगी। उनकी वैल्यू यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पुट कर दोगे आप, यू विल गेट टू नो दोस मैट्रिक्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिंपल था ये क्वेश्चन, बट फंडा आपको समझ में आने चाहिए। आप चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, इनको ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू इक्वल्स टू आई करोगे, उससे भी जाओगे तो उससे थोड़ा फंसेगा 3 इक्वेशन को निकालने में। तो ऐसे मैंने डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर स्क्वायर वाले का सम कितना होता है 1 के इक्वल। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को मैं कवर अप करना है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टर्म है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला एक कोई मैट्रिक्स है, कुछ 2 5 6 7 3 2 1 4 एंड 1 5 6 7। ये कितने हुए, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, 3 क्रॉस 4 की ए मैट्रिक्स हो गई। तो अब मुझे इसकी सब मैट्रिक्स निकालनी है। तो सब मैट्रिक्स क्या होगी, आप कुछ रो को छोड़ दो, कुछ कॉलम को छोड़ दो, तो इससे कुछ सारी मैट्रिक्स निकल जाएंगी। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो को छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को निकाल दिया, तो एक मैट्रिक्स निकल जाएगी 5 2 रो को छोड़ा है और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो कितना निकल के आएगा ये वाली 2 5 1 6 4 7। एक इसकी सब मैट्रिक्स होगी, एस होगी। दूसरा मैंने बोला अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो भी एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। कितना आएगी 2 6 7 3 1 4 1 6 7। ठीक है, कोई डाउट आपको? तो इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ करोगे आप, तो आपको बहुत सारी सब मैट्रिक्स निकलेंगी। तो वो एक टर्म बोलता था सब मैट्रिक्स। आप कुछ रो को छोड़ के कुछ कॉलम को छोड़ दो, तो वहाँ से जो निकलेंगी वो कुछ उसकी सब मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ, देन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विच वी गेट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्सेस। ठीक है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तब एक ये वाली निकल जाएगी, इतना इतना। ठीक है, मैंने बोला इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये वाली निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप कर सकते हो, ये सब बहुत सिंपल चीज़ें। तो ये सब एक टर्म्स हैं, यदि मान लो कहीं क्वेश्चन में दिख जाए तो उसके लिए मैंने बताया आपको ये सब मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो टॉपिक का नाम है डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है एक्चुअली, मैंने बोला एक कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए इक्वल्स टू कुछ ले लिया मैंने एफ एक्स जी एक्स और लेट्स से आई कैन से दैट एच एक्स, और एक फंक्शन ले लिया कुछ एल एक्स। ठीक है, देन यदि मैंने बोला एक मैट्रिक्स है जिसमें किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है सब, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, डी ए बाई डी एक्स। ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा, फिजिक्स में आता होगा, पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। बट आपको यदि नहीं पढ़ा, अभी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको फिर फंक्शन में आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो गया एफ डैश एक्स, नेक्स्ट एच डैश एक्स, नेक्स्ट जी डैश एक्स, नेक्स्ट एल डैश एक्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स के आपको डिफरेंशिएशन निकालने हैं, तो आपको क्या होगा, हर जितने भी आपको एक फंक्शन दिए हुए हैं उन सबका मतलब हर एलिमेंट का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से समझने के लिए। जैसे मैंने बोला लेट ए इक्वल्स टू कुछ 5x cos x, और ले सकते हैं बोलो एक्स क्यू, तो यहाँ पे कांस्टेंट 2। मैं बोलूँ इसका डी ए बाई डी एक्स निकालिए, तो डी ए बाई डी एक्स आपको इतना तो आता ही होगा, 5x मतलब कितना हो जाएगा 5, और साइन cos x का तो कितना होता है माइनस साइन x, और एक्स क्यू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डी ए बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिफरेंशिएशन केस में आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि हमको जब डिफरेंशिएशन करना होता है पूरी मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगा, वो हर एलिमेंट का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, कोई डाउट? तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर जल्दी से अपन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो मैंने पढ़ाया था वो तो क्या होते थे कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, A11 A22 A33, ए मेरा हो गया A12, ये हो गया मेरा A13, ये हो गया मेरा A23, तो ये हो गया मेरा A21,
ये हो गया मेरा A31 और ये हो गया A32। तो A21 एंड A12 एक दूसरे के कॉन्जुगेट, A31 A13 दूसरे के कॉन्जुगेट, A32 और A23 एक दूसरे के कॉन्जुगेट। वो तो हो गया कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब मैंने बोला एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करना है, तो ए एक्चुअली किससे जा रहा है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे, जैसे कि मैंने आपको वो पढ़ाया था, याद होगा, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर से चैप्टर जिसने पढ़ लिया है उसको पता होगा। मैं आपको बोलूँ कि एक है कुछ, लेट्स से 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, तो है 1 माइनस आयोटा। मैं बोलूँ 2 प्लस आयोटा, इसका कितना होगा 2 माइनस आयोटा। मैं बोलूँ आपको 3 माइनस 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, -3 -5 आयोटा। जो आयोटा वाला है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट होता है। तो अब वही कॉन्जुगेट टॉपिक को पढ़ना है हमको, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसकी मैं थ्योरी आपको दिखाता हूँ, थ्योरी क्या होगी तो देखते हैं हम। अब द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, एक मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स। कोई आपको गिवन मैट्रिक्स है जो कि कंटेन करती है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको कंटेन करती है उसके एलिमेंट्स में। तो हमको करना है ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स को हमको उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी उसको हम कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना भाई। तो आपको याद करना है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले को ही हमको चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कैसे मैं करूँगा। देखिए आप एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, उसमें आगे बढ़ेंगे। और इसको मैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए बार, ठीक है। तो ए बार हो तो मतलब आप समझ जाना कि वो क्या है, वो है अपना कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मैंने बोला लेट ए ले ली मैंने कोई मैट्रिक्स समझाने के लिए, 2 प्लस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा, माइनस आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा एंड आयोटा। तो इसका मेरा ए कॉन्जुगेट क्या निकल के आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, आपको जहाँ जहाँ आयोटा दिख रहा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, देन -1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा। दिस विल बी इट्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं जल्दी से। जैसे मैंने बोला कुछ ले लेते हैं हम, 1 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा, 8, 2 माइनस 3 आयोटा, 5 प्लस 6 आयोटा, नेक्स्ट 7 प्लस 8 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, नेक्स्ट 6 माइनस 7 आयोटा, नेक्स्ट 7, ठीक है। तो अब इसका मैं जब कॉन्जुगेट लेने जाऊंगा तो अब देखिए यहाँ पे 8 और 7 ये तो रियल हैं, तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट सेम के सेम हो जाएंगे। बट बाकियों में क्या होगा कि जहाँ जहाँ जैसे यहाँ पे +2 आयोटा है तो ये माइनस के साथ आएगा, क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है आपको। तो यू विल गेट टू नो -1 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, नेक्स्ट 3 माइनस 4 आयोटा, नेक्स्ट 4 प्लस 5 आयोटा, नेक्स्ट 5 माइनस 6 आयोटा, नेक्स्ट 6 प्लस 7 आयोटा, नेक्स्ट 8। तो 8 ही रहेगा क्योंकि रियल नंबर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले को ही चेंज करना है। 7 माइनस 8 आयोटा और 7 का तो 7 ही रहेगा, क्लियर है। तो इसको डिनोट करेंगे हम ए बार से। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं इसको आप दिखा देता हूँ, डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी देखिए जल्दी से। मैंने बोला आपको कि एक कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है ए बार, उसका भी मैंने बार ले लिया, मतलब उसका भी बार ले लिया, मतलब उसका भी कॉन्जुगेट ले लिया। तो इस कॉन्जुगेट वाले का एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स थी, इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया, तो क्या होगा, ये 1 प्लस 2 आयोटा था, 1 माइनस 2 आयोटा था, ये 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। 2 प्लस 3 आयोटा, ये 2 माइनस 3 आयोटा, मतलब लौट के क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी एक सम दिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने पूरे का मैंने वो ले लिया है, क्या बोलते हैं अपना कॉन्जुगेट, तो उसको हम तोड़ भी सकते हैं क्या, हम चाहें तो a मैट्रिक्स का अलग से ले लें और b का अलग ले लें, उनको जोड़ दें, वो भी सेम ही रिजल्ट आए। एक मैंने बोला कि अल्फ़ा को एक नंबर है, वो अल्फ़ा इंटू ए, इसके ऊपर पूरे के ऊपर लिया, तो अल्फ़ा को हम बाहर तोड़ सकते हैं और ए मैट्रिक्स को अलग से तोड़ सकते हैं। एक मैंने बोला एक प्रोडक्ट है ए बी प्रोडक्ट का मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो वो हम लिख सकते हैं क्या, ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए क्या, ए बी जो है ना, ए एंड बी दोनों कन्फर्मेबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। कन्फर्मेबल तो आप जानते हैं, जब ए बी कन्फर्मेबल होगा कब, जब उनके ऑर्डर सेम हो गया, अदरवाइज़ वो उनके ए बी का वही नहीं होगा। मतलब यदि मैं बोलूँ ए बी मैट्रिक्स की बात करूँ, ए बी का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो बी वाले का कितना होना चाहिए n, अब यहाँ p कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी वो कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैं इनका मैं यदि कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो वो आ जाएगा
ए का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉन्जुगेट्स की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ले ली हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में जल्दी से आगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ए कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, जो कॉन्जुगेट आपने लिया है ना उसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का ट्रांसपोज ले लो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने बोला आपको ए कोई एक मैट्रिक्स थी 1 + 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा, ये ऊपर वाला लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। 3 + 4 आयोटा 4 - 5 आयोटा 5 + 6 आयोटा 6 - 7 आयोटा 8 7 + 8 आयोटा नेक्स्ट 7, ठीक है। ये इसका मुझे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना है वो क्या होगा, a⁻θ, इससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। और ये क्या होगा, आपको करना है, अभी आपने क्या किया था, जब आपने कॉन्जुगेट निकाला था तो जहाँ जहाँ पे प्लस मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से कर दिया था, अब इसको क्या करो, इनकी अपन को रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो ए वाली रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ए वाला क्या हो जाएगा, साथ साथ उसका कॉन्जुगेट लेते हुए, तो 1 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, मतलब ए वाली जो रो है ना फर्स्ट वाली, ये चेंज हो जाएगी हमारी कॉलम में। नेक्स्ट 3 - 4 आयोटा, नेक्स्ट ए वाला कैसा हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो 4 + 5 आयोटा, नेक्स्ट 5 - 6 आयोटा, नेक्स्ट 6 + 7 आयोटा, और 8 वाले का क्या हुआ, 8 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 7 - 8 आयोटा, और नेक्स्ट 7 वो का वही रहेगा, ठीक है। दिस विल बी योर क्या, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी मैं थ्योरी आपको दे देता हूँ, थ्योरी आपको कैसे पढ़ेंगे, आपको समझ में आना चाहिए क्या किया है हमने, ठीक है। थ्योरी बताता हूँ, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िए, फर्स्ट इसमें थ्योरी पढ़िए, क्या लिखा है मैंने, ट्रांसपोज ऑफ द किसका, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स से, जो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना उसका ट्रांसपोज, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ ए, जो अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं a⁻θ से। इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि आप चाहें तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, या फिर आप चाहें तो कॉन्जुगेट ले लें पहले मैट्रिक्स ए का, उसका ट्रांसपोज ले लें, दोनों ही सेम होता है। मतलब मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूँ, मैंने बोला ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ए, या फिर मैं बोलूँ पहले कॉन्जुगेट ले लो ए का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए बार का ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। और इसी को ही हम डिनोट करते हैं a⁻θ से। क्लियर, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कभी कभार आपको ए ट्रांसपोज की जगह पे ऐसा भी लिखा रहता है, कैसा, a', मैंने बताया था ट्रांसपोज आपको a' से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई कैन से दैट दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि जैसे कि मैंने बोला आपको कि चलो मैं इसके तो प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ, थोड़ा और तरीके से लिखवा देता हूँ। जो हमने आपको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया था, ये वाला शॉर्ट वाला, मतलब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म वाला, उसमें कैसे लिखेंगे, मैंने बोला ए यदि aij m×n की मैट्रिक्स है तो इसका a⁻θ मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं a⁻θ से। तो इसको कैसे लिखोगे आप, ये कोई नई मैट्रिक्स आ जाएगी BGI क्यों, क्योंकि इसका हमने ट्रांसपोज भी लिया है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे IJ हो जाएगा, JI हो जाएगा, BGI। और ऑर्डर भी यदि मान लो पहले m×n था तो n×m हो जाएगा ट्रांसपोज की वजह से। तो इसको मैं क्या बोलूँ, BIJ क्या होगा, BIJ होगा कौन सा, AIJ के एलिमेंट, सॉरी BGI होगा क्या, AIJ वाले मैट्रिक्स के बार के साथ, बार मतलब किसके साथ, कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। तो वही हो गया एग्जाम्पल, और इसको वही सेम थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं जल्दी से एक और। जैसे मैंने बोला a = 1 + 2 आयोटा -5 + 3 आयोटा -2 और 6 - 5 आयोटा, ठीक है। ये है मेरा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो a⁻θ मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के मैं दोनों तरीके बताए आपको। दोनों तरीके क्या, या तो आप चाहो तो पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लो, उसका कॉन्जुगेट ले लो, या फिर आप उसका कॉन्जुगेट ले लो पहले, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, वही दोनों तरीके हैं सेम। तो मैं जैसा भी आपको पसंद है वैसा कर सकते हो। तो मैंने बोला इसका पहले मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होंगे, 1 - 2 आयोटा -5 - 3 आयोटा, उसका 1 - 2 आयोटा, और इस वाले कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज 1 - 3 आयोटा -2 ही जाएगा, 6 + 5 आयोटा। ये लिखा हुआ है मेरा कितना, 1 - 2 आयोटा, ठीक है। तो
तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ ए। ठीक है, ए होगा तो ये मेरा ए थीटा हो जाएगा। और कोई आपसे पूछे कि इसका ए बार क्या होगा, ए बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट में कुछ नहीं करना है, उसमें आई को आई माइनस आई से रिप्लेस कर दो, तो 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 को माइनस 2 6 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और मैंने ट्रांसपोर्ट ले लिया तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 4, देखिए यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी है, मैंने बोला कि आप क्या करो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का उसका फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लो तो वो लौट के यही मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये वो सेम प्रॉपर्टी है जो मैंने ट्रांसपोज में आपको पढ़ाई थी, बस वही चल रहा है। मैंने बोला एक 2 मैट्रिक्स का सम लिया, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, वहाँ पे भी हम ऐसे करते थे, ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ए का प्लस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसका, बी का। अब इधर मैंने बोला एक कोई मैट्रिक्स थी के का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, तो के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट इनटू इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अलग से, के कोई भी एनी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे फिर से वही कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फॉलोव्स कौन सा लॉ, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी एक कोई प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे ए बी कन्फर्मेबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ए बी ट्रांसपोज, उसका मैंने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, तो फिर पहले मैं बी को लिखूँगा, बी का अलग से और फिर ए का अलग से। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसके बारे में, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में। ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी यदि मान लीजिए क्वेश्चन में कभी आ जाए तो आपको आना चाहिए, बस यूज़ करना आना चाहिए कैसे मैंने करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स भी एक उसी का स्पेशल केस है, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मैं बोलूँगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी। यूनिटरी कब बोल पाऊँगा, इफ़ जो भी पढ़ाया था आपको टॉपिक कौन सा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब कौन सा ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज ले लिया उसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये क्या हो जाता, ए थीटा इंटू ए, जो गिवन मैट्रिक्स थी वो मेरा किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल। ठीक है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगी, वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यदि ये इसके इक्वल हो जाए तो सिंस हम यदि डिटरमिनेंट ले लें दोनों के, मुझे क्या निकल के आएगा, मुझे निकल के आएगा ए डेट ए इक्वल्स टू इसके इक्वल आ जाएगा एंड इंटू ए। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम दोनों दो ए इंटू बी हो, ए इंटू बी मैट्रिक्स को हम जब तोड़ते हैं तो ये कैसे तोड़ सकते हैं, ये पढ़ाया था, ये वाली प्रॉपर्टी याद होगा, ए इंटू बी, इन 2 मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं, डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी, इसको कैसे तोड़ोगे, ठीक है, इंटू दिस। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर इफ ए डैश ए इक्वल्स टू आई सो बी हैव, जब हम इनका डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए डैश ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ आई ए कितना दे देगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, तोड़ के डैश इंटू ए इक्वल्स टू 1, और इसको ही हम बोल सकते हैं ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल, एंड यहाँ पे स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए, जैसा मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ाई थी ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, वो रियल नंबर के लिए थी, बट ये सबके कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे भी सेम कैसे होगा, यहाँ पे बताया था मैंने ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ऑर्थोगोनल में होता था, बट यहाँ पे क्या है मेरे को, अब ट्रांसपोज नहीं रहेगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो गया है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू इंटू ए, वो आई के इक्वल आना चाहिए। यदि वो आई के इक्वल आ जाएगा तो मैं बोलूँगा वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, रिलेट करता आपको तो कंफर्म डाउट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कॉन्जुगेट में ए इंटू ए ट्रांसपोज ले लो या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए, वो आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा कि ए थीटा इंटू ए आई
और ए इंटू ए थीटा दोनों ही आई के इक्वल आ जाएं तो हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई डाउट यहाँ पे? सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ कितने मॉडुलस का होता है वो यूनिट। देखो इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 के इक्वल। देखो इस वाली बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ यूनिट मॉडुलस से मतलब कि इसकी वैल्यू 1 है तो 1 मतलब क्या हो गया कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक है, याद है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि जीरो के इक्वल नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, ये थोड़ा आपको तेज़ जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डरने की बात नहीं है, इन पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट आपको आना चाहिए बस। कभी कभार जेई एडवांस है वहाँ पे कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसी में अब बचता है हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। ठीक है, वो हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन वही उसका ही मतलब आप बोल सकते हो जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया था उसी का ही स्पेशल केस है, उसी जैसा ही है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक था वो हमारा था रियल के लिए, बट यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन। चलिए इसको हम पढ़ाते हैं हर्मिटियन के लिए। तो हर्मिटियन को पढ़ाने के पहले हमको सिमेट्रिक को थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था आपको कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल आ जाती है। इट मीन्स कि ए आई जे जो थे वो हमारे ए जे आई के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, बस सेम फंडा यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या हो गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वही है। ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिटियन कब बोलेंगे जब अब हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या लेंगे, हम क्या लेंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट हमारा ए के इक्वल आ जाए। ए थीटा क्या बताया था अभी मैंने आपको, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, याद है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो हमारा ए के इक्वल आ जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे ए आई जे जो हमारे होंगे ए जे आई एलिमेंट्स के इक्वल तो होंगे बट वो एलिमेंट्स जो होंगे वो किसके साथ होंगे, उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जांपल कैसे लिखूँगा, जैसे मैंने बताया 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो आपको पता है कि उन पे जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ए डी। बट यदि मैंने ये बी प्लस आयोटा सी लिया है, बी प्लस आयोटा सी, तो अब यहाँ पे क्या लेना होगा इसी का कॉन्जुगेट, मतलब ए जी आई है ना वो हमारा कॉन्जुगेट के साथ, तो बी माइनस आयोटा सी। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखता हूँ जल्दी से। जैसे मैंने बोला आपको कुछ भी ले लेता हूँ। देखो लीडिंग एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मैंने बोला 5 आयोटा 6 आयोटा -1। ठीक है, बट यदि मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे कहाँ पे बोला, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको 5 - 6 आयोटा, ये बोल दिया मैंने आयोटा +1 और ये बोल दिया मैंने -1 माइनस आयोटा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? तो अब मेरे को यहाँ पे जो लेना होगा ना, यहाँ पे ये 3 एलिमेंट, क्योंकि इस A12 का कॉन्जुगेट तो यहाँ पे होगा A21, बट वो कॉन्जुगेट होगा, वो कॉन्जुगेट कौन सा वाला होगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा और उसका भी मेरे को कॉन्जुगेट लेना है। तो वो कैसे हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, देखो ए आई जे आई के बार के साथ, तो बार क्या हो जाता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कितना हो जाएगा 5 + 6 आयोटा I + 1, तो कितना होगा -I + 1 एंड दिस विल बी -1 + आयोटा, मतलब आपको आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर देना है। दिस इज़ कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट इज स्क्यू हर्मिटियन, देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिटियन। तो स्क्यू हर्मिटियन जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक की तरह ही सोचना है हमको। बस स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था हमारा, वहाँ पे हम ए ट्रांसपोज लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेंगे। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट कौन सा, ए थीटा वाला। ठीक है, चलो तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन इफ़ ए आई जे एलिमेंट जो ए आई जे वहाँ पर भी होते थे वो लेकिन माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई होते थे, बट यहाँ पे क्या है ये माइनस टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट के। मतलब यदि मैंने बोला ये 1 + आयोटा था तो ये क्या हो जाएगा 1 - आयोटा, वो भी माइनस के साथ लेना है मुझे। यदि ऐसी कोई मैट्रिक्स होगी तो उसको बोलेंगे हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और इसको मैं यदि फिर से सॉल्व करूँ फॉर i = j के लिए, जब मेरे एलिमेंट्स दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए आई आई = माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई का बार, इसको इधर ले जाओ तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए आई आई = 0। तो ए आई आई वाले एलिमेंट्स जो हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो 0 के 0 ही रहेंगे।
ठीक है। बाकी और एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे माइनस टाइम्स होने चाहिए। तो एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो एग्जांपल कैसे लिखूँगा मैं, जल्दी से देखो। फिर से ये तो जीरो जीरो रह जाएंगे, बट मैंने यदि ये 2 प्लस आयोटा ले लिया तो अब ये वाला कितना होना चाहिए, इस एलिमेंट का माइनस टाइम्स। ठीक है, तो माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स कैसे लेंगे हम, कुछ आई कैन से दैट -2 माइनस आयोटा। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं जल्दी से, जैसे मैंने बोला आपको -3, तो वी कैन से दैट, अच्छा ये गड़बड़ किया मैंने, कुछ गड़बड़ क्या किया है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जी आई। तो पहले ए जी आई लेते हैं, तो ए जी आई कितना हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा का माइनस लिया तो कितना होगा -2 प्लस आयोटा, दिस विल बी प्लस आयोटा। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं इस पर जल्दी से। देखिए मेरे को क्या करना है, ए आई जे की वैल्यू को माइनस टाइम्स ऑफ ए जी आई वाले एलिमेंट्स को इक्वल करना है। मतलब जो एलिमेंट्स फॉर ऑल आई कोमा जे, तो फॉर ऑल आई कोमा जे के लिए तो आपको पता है कि यदि मैं इसके हैमिल्टन की बात करूँ तो ये सारे एलिमेंट्स तो मेरे जीरो होना चाहिए, ये जीरो हो गए। हाँ नेक्स्ट, और ये मैंने बोला -3 + 2 आयोटा, और ये तुम्हारे होने चाहिए -1। तो अब सोचिए पहले इसका कॉन्जुगेट निकालिए, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा -3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा -1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा -2 + 4 आयोटा। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है माइनस टाइम्स, यदि मैं बोलूँ ए वाला एलिमेंट A12 है तो ये एलिमेंट कितना होगा A21, तो A21 क्या होगा इसका माइनस टाइम्स में आ जाएगा, तो माइनस लोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। कोई डाउट? नेक्स्ट, ए वाला कितना है -1 प्लस आयोटा, इसका माइनस लोगे आप तो -1 प्लस आयोटा, दैट मीन्स 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे लिख दो 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट ए वाला एलिमेंट लिया आपने, ये कितना आया -2 + 4 आयोटा, इसका भी आपने माइनस टाइम्स लिया तो कितना आ गया 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, दैट मीन्स हियर 2 - 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक और ले लेता हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही होगी उनको। मैं यहाँ पर लेता हूँ कुछ 0 0 0 5 + 6 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 4 + आयोटा। एक काम करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर मेरा ये देखें यहाँ, आप देखो यहाँ पे 5 + 6 आयोटा, तो इसका 5 + 6 आयोटा का पहले मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो कितना होगा 5 - 6 आयोटा, इसका कितना होगा 4 माइनस आयोटा, इसका कितना होगा 2 + 3 आयोटा, और मुझे इनका क्या करना है माइनस टाइम्स लेना है। यदि ये A12 है तो A21 कितना होगा -2 - 3 आयोटा, ये मेरा 5 + 6 आयोटा है तो इसका कितना हो जाएगा -5 + 6 आयोटा, दैट मीन्स -5 + 6 आयोटा, तो हो गया -5 बराबर कर दिया, यहाँ पे होगा -5 -6 आयोटा ये वाला होगा, और ये हो जाएगा मेरा 2 + 3 आयोटा ये वाला, और ये 4 + आयोटा वाला कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस आयोटा, उसके आगे माइनस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा -4 + आयोटा, -4 + आयोटा। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? इसमें 2-3 प्रॉपर्टी हैं वो और देख लें जल्दी से, तो हमारा ये आज का सेशन ये मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन सब है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ जानना होगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर वेरिएबल, वो 2-3 टॉपिक बचेंगे, तो 2-3 लेक्चर के अंदर मैं उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट वाला जो आप पढ़ लोगे ना अभी, तो वो आपको डिटरमिनेंट में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी देख लेते हैं हम जल्दी से। देखिए पहली प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है तो आपको पता है ए आई जे जो होता है वो मेरा ए जे आई बार के साथ आता है। ठीक है ना, ए इक्वल होना चाहिए, तो वो बोला है इफ़ ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स देन ए आई आई इक्वल्स टू ए आई आई, मतलब ये कहाँ पे बोल रहा है, ये बोला है फॉर आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे कहाँ पे होता है डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा ए आई इक्वल्स टू ए आई का बार। यदि इन दोनों को इक्वल होना है, मतलब मैं आपको बोलूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लोगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3 आयोटा, हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब यदि मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या हो जाएगा, हर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, उसका मस्ट भी रियल होना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये 3 आयोटा इक्वल नहीं हो पाएंगे, ये तो -3 आयोटा है, वो 3 आयोटा है, तो इक्वल नहीं हो सकते हैं, बट 1 1 तो इक्वल हो जाएगा ना।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। ठीक है, कोई डाउट? सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, हर्मिटियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, सब रियल नंबर्स हैं, तो वो किसकी तरह ट्रीट करेंगे हम, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ये है A2567, मैंने बोला कि इसका यदि अपन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल देंगे तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वो होगा हमारा कितना इक्वल आ जाएगा, 2 5 6 7 आ जाएगा कि नहीं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। अरे ये मैंने बोला 2 5, इसको 5 होना चाहिए, 5 2 5, ठीक है मतलब ए वाले एलिमेंट्स तो वही सेम पे सेम रहेंगे, बट ये 5 चेंज हो गए। यदि मैंने उसका ए ले लिया तो ए, अब ए जो है ना कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये तो खुद ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांसपोज दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो इसीलिए मैंने आपको एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखवाया है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यदि उस मैट्रिक्स में सारे के सारे रियल नंबर्स हों तो वो हमारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ ए इज अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स देन, तो फंडा क्या होता है स्क्यू हर्मिटियन का, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई का बार, ऐसी कुछ होता है। चलिए अब मैंने बोला इसको मैं आई इक्वल्स टू जे वाले एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो आई इक्वल्स टू जे पे क्या होगा, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई का बार, तो कितना आ गया, ये आ गया कुछ आई कैन से दैट ए आई आई प्लस ए आई आई का बार। मतलब यदि मैंने बोला आई आई की एलिमेंट 1 प्लस 3 आयोटा था लेट्स से, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 1 माइनस 3 आयोटा होगा कि नहीं, ओ 1 माइनस 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा कट गया तो कितना आ गया 2। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, ओ गड़बड़ कर दिया कुछ, क्या गड़बड़ किया है मैंने, एक मिनट रुकिए, इसको काटो। मैंने बोला इसको मैं लेता हूँ लेट ए आई आई इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसका ए आई आई का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और इसका मैंने माइनस टाइम्स कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये ए आई आई माइनस टाइम्स ये हो गया बार, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है चलो बिल्कुल सही। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ, तो कितना हो गया ए आई आई इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, और ये 1 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा कट गया -2, तो ये कितना इक्वल आ गया मेरा, ये आ गया, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या कि इफ़ ए इज अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स देन ए आई आई मस्ट बी या तो 0 होगा, जो कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक में भी होता था, या फिर प्योरली इमेजनरी होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमको। ठीक है, कोई डाउट? और लास्ट एक पॉइंट है जो कि मैंने अभी सेकंड पॉइंट पढ़ाया था, उसी जैसा ही है। क्या बोलेंगे हम, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स is actually a रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो सेम जो मैंने उसमें पढ़ाया था कि आपको यदि एलिमेंट्स सारे के सारे रियल दिए हुए हैं और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो वो स्क्यू हर्मिटियन में रियल है तो उसके कॉन्जुगेट निकालो, या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज निकालो, दोनों ही वैल्यू सेम होंगी, तो वो किसकी तरह काम करेगा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह, जो मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही मैट्रिक्स वाला ये वाले सब टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से हम, छोटे छोटे से क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला द मैट्रिक्स 0 5 माइनस में ये कुछ है, ये क्या है, यूटीएम है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है या फिर कुछ भी नहीं है। तो तुरंत चेक करेंगे, यूटीएम मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, मतलब लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले हैं सारे 0 हैं क्या, नहीं है, कट गया। अब सेकंड बोला स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सभी 0 होने चाहिए हैं, और ए आई जे जो है ना वो माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई होना चाहिए, मतलब मैं बोलूँ A12 5 है तो A21 -5 होना चाहिए, है क्या। यदि ये -7 है तो ये 7 है, ये 11, ये -11, तो आंसर क्या हो गया,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन बोला है द मैट्रिक्स 2 लैम्डा माइनस 4 ए कुछ दिया हुआ है, इसको नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करो जल्दी से। 2 लैम्डा माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0 करो, सॉल्व करो, तब लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए नॉन सिंगुलर होने के लिए, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो चेक करना है क्या ऑर्थोगोनल है, क्या इनवोल्यूटरी है, क्या आइडेम्पोटेंट है, क्या निलपोटेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है कि हम इसका डेट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट निकालने से मेरे को एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा कि हम इनवोल्यूटरी का मुझे पता है डिटरमिनेंट या तो +1 होता है या -1 होता है, आइडेम्पोटेंट का 0 और 1 होता है, और निलपोटेंट का क्या बताया था मैंने आपको 1 होता है, ठीक है। तो चेक करो आप, बताना मेरे को तो क्या निकलेगा। जब ये तीनों में से आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फिर ऑर्थोगोनल चेक करना है। ऑर्थोगोनल कैसे करते हैं हम चेक? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसके आई के इक्वल। चेक करना मेरे को, कमेंट सेक्शन बताना। मैंने आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ए हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए करना है। तो क्या करो आप, इसका ए ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा? 4x + 2 2x - 3 इक्वल्स टू x + 1, ठीक है। अब देखो इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, इस वाली को तो 4 से इक्वल हो जाएगा। x + 2 हमारा 2x - 3 से इक्वल कर दिया, तो x + 2 इक्वल्स टू 2x - 3। तो यहाँ से कितना आ गया? x की वैल्यू ये कुछ जाएगा तो ये 5, x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब ये चेक करो क्या वो सेटिस्फाई कर रही है इसको। देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, कितना हो गया यहाँ पे? 7। यहाँ पे पुट करो 5, तो 5 ये 2 गुणे 5 10 - 3 7, सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे पुट करो 5 + 1 6, तो यहाँ पे 5 + 1 6, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब आंसर बी इज़ द करेक्ट। कोई डाउट यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मेरे को ए मैट्रिक्स दी हुई है, cos थीटा - sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ये सब मुझे इसमें चेक करना है इसकी रिगार्डिंग कि कौन सा स्टेटमेंट इस करेक्ट है। तो ए ऑर्थोगोनल है क्या इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 नहीं होगी, या फिर इसका ये ट्रांसपोज की वैल्यू ऑर्थोगोनल होगी, या फिर ए इज इन्वर्टिबल है। तो तुरंत हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट सबसे सिंपल है, cos थीटा - थीटा sin थीटा cos थीटा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली तो एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई। ये बोला है 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई तो मैं क्या बोलूँगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। डज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर इज डी। अब यदि ये क्वेश्चन मान लीजिए मल्टीपल चॉइस होता तो आपको ये भी चेक करने पड़ते, क्या? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, एंड इसके लिए चेक करना पड़ता है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। यदि ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस है, तो आंसर डी इज़ द करेक्ट, ठीक है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मैट्रिक्स ए इज सच दैट कि मुझे दिया हुआ है A² की वैल्यू 2a - i दिया हुआ है, और i जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मुझे n ग्रेटर देन 2 के लिए an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अप्रोच, इससे एक पावर वाला आगे निकाल लो। तो a क्यू निकाला तो कितना हो जाएगा? ये 2a² माइनस ai हो जाएगा। a की पावर 4 निकाला तो वो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2a³ माइनस a²i। बस आप समझ जाओ, मतलब यदि मैं a की पावर n निकालना चाहूँ तो 2 तो कॉमन रहने वाला सब में ही 2, बट जब 4 है तो 3 हो गया, 3 था तो 2 हो गया, समझ गया हो। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा? n-1 माइनस, नेक्स्ट यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना होगा? a n-2, नेक्स्ट और i तो i ही रहेगा। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा सेटिस्फाई करेगा? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो a³ को मैंने लिख दिया लेट्स से यहाँ से 2a² मतलब a कॉमन ले लिया तो कितना हो गया? 2a - i, a कॉमन ले लिया 2a - i हो गया, तो a इंटू ai। तो कैसे करेंगे इसको? तो सोचिए एक मिनट। देखिए यदि मैंने बोला इसको आपने 2a² ही लिया तो इसमें a² की वैल्यू पुट करो a³ में, तो कितना आ जाएगा? 2a² की वैल्यू पुट करो तो आ गया 2a - i। तो ये कितना आ गया? 2a - i माइनस ai, तो कितना आ गया? 4a - 2i माइनस ai।
इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये कितना आ गया 4a, ये किसकी वैल्यू आ रही है, a क्यू की, 4a माइनस 4a, ए आई को तो हम यही लिख सकते हैं, तो 4a माइनस ए आ गया 3a माइनस 2i, ठीक है। तो अब जनरल फॉर्म मिल जाएगा, तो a टू द पावर n क्या हो जाएगा, जब 3 के लिए बात किया तो ये 3 आ गया, तो कितना हो गया na माइनस 3 के लिए किया तो ये 2 हो गया, तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू आई। आंसर चेक करो कौन सा होगा, na माइनस 5, आंसर इज ए इज़ द करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये आपको कुछ दिया हुआ है, आपको चेक करना है द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन जेई 2004 में आया हुआ है, जिसको हम AITREE बोलते थे, ठीक है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले देखना है मुझे ए इज़ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि सब जीरो नहीं है, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, मोड ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो आप, तो यदि डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आए तो आप बोलोगे कि उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यदि इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ए इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ आई, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, आई मतलब क्या होता है, आई होता है ये वाला 1 1 1 0 0 0 0 0 0, वो बोला माइनस टाइम्स कर दो, तो ये -1, बट यहाँ पे तो ए वाले हैं -1 ये वाले थोड़ा ना है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये किसी कंडीशन होती थी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की, तो चेक करो क्या आता है, ए इंटू ए निकालो और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर इसका बताना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो भी डाउट हो आपको बताना, नेक्स्ट में इसको हम सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि इससे पहले सारी लेक्चर सीरीज़ को देखिए इसी प्लेलिस्ट में, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप करिए, और जो बच्चा मालूम अपने दोस्तों को उनको नहीं पता है तो उनको भी बताइए, और उनको भी उनसे बोलिए ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने कम से कम 10 दोस्तों को बताइए जिससे उनका भी बेनिफिट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन जितने भी ज़्यादा आप करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा बढ़ेगा। और पुरानी प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस के क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 22 ईयर्स का जो सॉल्व करने वाला जो होता है ना मैथ्स का, उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे, ठीक है। तो आज का मैं इस सेशन यहाँ कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 57 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर द डे। और देखिए अभी क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी ले लिए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ले लिए हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, जिसको भी दिक्कत है बार बार वीडियो देखो, आपको सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। और जो डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।